आरपीएससी भंग करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, नौजवानों को न्याय दो। हमारे फौजी भाई हरिंदर सिंह ने सारी बात आपके सामने रखी कि आज देश के हालात क्या है, प्रदेश के हालात क्या है। और मैं इतना ही इनको आश्वस्त करता हूँ हरिंदर जी को कि रेजिग्नेशन इन्होंने सेना के अंदर कई तरह की बातें भी आती हैं, क्योंकि सेना हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अंदर जिस तरह का शोषण सैनिकों का कई जगह पर होता है, कई अफसरों द्वारा होता है, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। जैसे राजनीति के अंदर बहुत से नेता अलग तरीके, हमारे जैसे लोग भी राजनीति के अंदर बैठे हैं। तो सेवा, राजनीति का पहला धर्म सेवा और परोपकार मान के, सेवा मान के राजनीति चलने कई लोग व्यापार का माध्यम है, राजनीति व्यापार के लिए करते हैं। मोदी साहब आप निश्चित रहें, अग्निवीर की जो व्यवस्था है उसको लेकर देश के जवानों के अंदर बहुत ज्यादा निराशा है। और अग्निवीर का अगर विरोध इस देश के अंदर सबसे ज्यादा किया तो आरएलपी के सांसद ने सड़क से लेकर सदन तक 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके देश को ये कहा कि अग्निवीर व्यवस्था समाप्त करो, सेना के सम्मान को लौटाओ, ये सेना का अपमान है। और 23 के पार्टी का जो राजस्थान में एजेंडा था हमारा, उसके अंदर भी अग्निवीर को हमने रखा कि समाप्त होना चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ, तभी मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50% को परमानेंट करने की बात की, 50% वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस आंदोलन के बाद और साथ साथ अगला जो आंदोलन होगा वो अग्निवीर का होगा। राजधानी दिल्ली को घेरेंगे, प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, गृह मंत्री से बात करेंगे। मैं जब अग्निवीर का आंदोलन चल रहा था उस समय राजनाथ सिंह जी के पास भी डेलीगेशन को, जो पुरानी जितनी भी रैलियां हुई उसमें भर्ती और शेष जो लोग थे उनको छोड़ दिया, जिस तरह उनका जीवन अंधकार में हो गया, वो अवरेज हो गए, उनको लेकर मैंने देश के रक्षा मंत्री से आधा घंटा मीटिंग कराई थी। दिल्ली के अंदर एक साथ पहला डेलीगेशन होगा तो पूरा मेरे साथ गया, 50 से ज्यादा तादाद के। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा जो मेरा मंच है वो, और सड़क से सदन तक अग्निवीर व्यवस्था समाप्त करने की बात कर रहा हूँ। और कोई सैनिक कहीं भी परेशान है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान कहीं भी परेशान है, पुलिस का जवान अगर अपने अफसरों से परेशान है और मेरे पास आके वो अपनी बात बताता है तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयास हमेशा हमने किया और आगे भी किसान के बेटों का ध्यान रखेंगे। जो बॉर्डर पे देश के लिए अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं, आप निश्चित रहें। हो सकता है इस देश के अंदर कई तरह के अफसर भी होते हैं, कई तरह के लोग भी होते हैं, तरह तरह के नेता होते हैं, तरह तरह के अधिकारी होते हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। फिर भी मैं आप निश्चित रहें, आपके साथ बैठ के पूरी आपकी बात भी सुनूंगा और इसके अंदर जो भी बेस्ट होगा। मैं डिफेंस कमेटी के अंदर मेंबर था 2 साल तक लगातार, मैंने बॉर्डर के दौरे भी किए। मुझे पता है कि एक सेना जो नाथुला बॉर्डर पे सैनिक जो रहता है वो किन परिस्थितियों में नाथुला में नौकरी करता है। ये देखा मैंने किस तरह तापमान वहाँ पर लेह लद्दाख से लेकर जो हमारे ऊंचे इलाके हैं, कारगिल की लड़ाई आपने देखी होगी, किस तरह 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने छापा, ऐसी लड़ाई हिंदुस्तान की सेना के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। उसमें लंबे समय तक चली थी। कारगिल विजय अपन मना रहे हैं, लेकिन कारगिल विजय कोई अपनी बहुत बड़ी जीत नहीं थी। अपन ने 2 साल तक ध्यान नहीं रखा, आईबी का फेल्योर था और हमने हमारी जमीन को छुड़ाया घुसपैठियों से। कोई जमीन पर कब्जा नहीं किया था दूसरा। 3 जमीन कश्मीर के अंदर है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनको तेज कर देते और पीओके पे कब्जा करते। देश का प्रत्येक नागरिक चाह रहा था, देश का